हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिट्स। रिट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जीके एंड जीएस एग्जाम पर्पसेस। जिस भी एग्जाम में जीके जीएस, अब जैसे सीयूईटी का एग्जाम लग रहा है तो इसमें भी जीके जीएस के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो उसमें रिट्स के क्वेश्चन पक्का पक्का आना है। ठीक है, तो रिट्स और आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं रिट्स होते क्या है। तो रिट्स पहले हम देखते हैं आते किसके अंडर है। तो अंडर आर्टिकल 32 आता है। आर्टिकल 32 क्या हमारा? राइट टू रेमेडीज। राइट टू रेमेडीज जिसे क्या क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बात किसने कही है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, अब देखते हैं रिट्स होती क्या है। तो रिट्स क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि इशू करा जाता है कोर्ट की तरफ से, ताकि जो हमारे राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है, जैसे मैंने ना बिल्कुल इजी डेफिनेशन लिखी है रिट्स की। जितने टाइप के रिट्स होते हैं बिल्कुल एकदम एक बार पढ़ोगे तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। रिट्स आर लीगल डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय अ कोर्ट दैट कमांड अ स्पेसिफिक एक्शन टिपिकली टू इन्फोर्स और प्रोटेक्ट राइट। मतलब जो भी हमारे राइट्स है वो प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट की तरफ से एक लीगल डॉक्यूमेंट, उसे हम रिट कहते हैं। ठीक है, रिट्स कितने टाइप के होते हैं? रिट्स 5 टाइप के होते हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोरी और क्यू वारंटो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हेबियस कॉर्पस से। अब हेबियस कॉर्पस क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने, इंश्योर्स अ पर्सन राइट टू बी फ्री फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट। अब इसमें क्या है, जैसे किसी को पुलिस वाले ने पकड़ के रख लिया, ठीक है, अब उसके आगे कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो इसमें क्या होगा? हेबियस कॉर्पस जारी हो जाएगा कि जिसके अंदर तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे की पेशी करवानी होगी मैजिस्ट्रेट के सामने। तो ये होता है हेबियस कॉर्पस। मतलब जब कोई किसी को अनलॉफुल डिटेंशन कर ले या इम्प्रिजनमेंट हो जाए तो उस टाइम पे क्या आता है? हेबियस कॉर्पस आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैंडेमस। मैंडेमस क्या है? टू गिव द मैंडेट। इसकी डेफिनेशन क्या है? कंपेल्स अ पब्लिक और ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसी टू परफॉर्म अ ड्यूटी दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल। मतलब जिसको जो काम दिया गया है वो काम ना करे, उस टाइम पे क्या करेंगे? मैंडेमस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बंदा गया अपनी एफआईआर लिखवाने, अब पुलिस वालों को एफआईआर लिख नहीं रहा। ठीक है, तो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट क्या करेगा? रेट जारी कर देगा कि भाई तुम इसकी एफआईआर लिख क्यों नहीं रहे। उस टाइम पे क्या होगा? मैंडेमस जारी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या लिखा है? प्रिवेंट्स अ लोअर कोर्ट फ्रॉम टेकिंग सर्टेन एक्शन। इसमें क्या होगा कि हायरार्की रहती है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो हायर कोर्ट के कुछ फैसले को रोकने से प्रिवेंट करेगा। मतलब कुछ जो एक्शन होते हैं उनको प्रिवेंट करेगा। उस टाइम में क्या होगा? प्रोहिबिशन जारी हो जाएगा। नेक्स्ट होता है सर्टोरी। सर्टोरी क्या? रिव्यूज एंड लोअर कोर्ट डिसीजन ब्रिंगिंग द केस टू अ हायर कोर्ट। इस टाइम में क्या होगा कि जो भी फैसला हाई कोर्ट ने लिया हायर कोर्ट ने लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उससे सर्टिफिकेट की डिमांड करेगा कि आपने कौन से सर्टिफिकेट के बेस पे ये फैसला लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्यू वारंटो। तो क्यू वारंटो क्या? चैलेंजेस अ पर्सन राइट टू होल्ड अ पब्लिक पोजीशन। मतलब फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं, जैसे वैकेंसी निकली है, उसमें एज है 25। जैसे जो भी 25 एज के बंदे हैं वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी मतलब इससे ज़्यादा एज के वो लेंगे नहीं, पर किसी तरीके से वहाँ पे पहुँच जाते 27 साल का। ठीक है, 25 की जगह 27 साल का वहाँ बंदे ने जॉब नौकरी ले ली। अब इस टाइम पे क्या होगा? क्यू वारंटो जारी हो जाएगा। क्यू वारंटो में ये होगा कि जब आप उसके लिए लीगली हो ही नहीं, वहाँ पे एज थी 25, पर आपने 27 का होके वो पोजीशन कैसे होल्ड कर ली, वो गवर्नमेंट जॉब कैसे ले ली। ठीक है, इस टाइम पे क्वेश्चन आएगा। तो क्यू वारंटो क्या है कि जब कोई बंदा उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है पर फिर भी वो उस चीज़ ले रहा है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे 25 साल का आदमी है, 25 साल तक के आदमी की वहाँ पे ज़रूरत है जिसकी एज 25 साल है, पर वहाँ पे कौन पहुँच गया? 27 साल का। तो उस टाइम पे क्या होगा? क्यू वारंट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? 5 टाइप की रिट्स थी जो कि आर्टिकल 32 के अंदर आती है। आर्टिकल 32 हमारा राइट टू रेमेडीज है, उसके अंदर आती है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी शिफ्टों में
जो शिफ्ट हुई थी, मतलब जनरल टेस्ट और जनरल एमबीए की, उसमें काफ़ी क्वेश्चन थे आर्टिकल के। तो नेक्स्ट हम क्या लेके चलेंगे, इसमें आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे सारे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करते हैं इसका। ठीक है, थैंक यू।